तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको जो है वर्क एनर्जी एंड पावर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताऊंगा और साथ में उसका कंसेप्ट। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब जो हम लोग देखेंगे वर्क या फिर वर्क डन। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखेंगे, वर्क या फिर वर्क डन। वर्क किसको बोलेंगे या फिर वर्क डन किसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख दिए तो डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले समझ लो। समझने के बाद हम लोग खुद जो है डेफिनेशन हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा बात को सुनो। तो हम लोग वर्क किसको बोलेंगे, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या होता है कि डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं कि वो हम लोग क्या किए कि वर्क किए। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क या फिर वर्क डन बोलेंगे। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, ये ए पॉइंट पर है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगा के इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट ले आए। ए पॉइंट से हम लोग क्या किए कि इसको बी पॉइंट ले आए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको फोर्स लगा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए। तो इसमें क्या हो रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि हमने काम किया, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले आने में क्या किया, हमने वर्क किया। तब हम लोग क्या बोलेंगे, हमने वर्क किया। मतलब वर्क डन क्या है, वर्क डन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग का डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाए मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे हमने काम किया। ठीक है, कोई तुम लोग को पूछेगा कि बताओ तुमने काम किया कि नहीं किया। ठीक है, तुम कोई काम को करते हो, ठीक है, कोई तुम लोग को पूछ दे कि हम कैसे मानेंगे कि तुमने काम किया, तो उसमें क्या बोलना है कि तुम लोग क्या बोलते हो कि देखो हमने पहले ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ के बाद हम लोग क्या किए, इसको फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर ले आए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले आए, मतलब उसका प्लेस को चेंज किए, मतलब उस पर डिस्प्लेसमेंट किए। ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो वर्क डन होगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, मतलब वर्क डन जो होना चाहिए वो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग का होना चाहिए वो कहाँ, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग का क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इधर और हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको नहीं बोलेंगे वर्क डन हम लोग नहीं किए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन नहीं किए। ठीक है, मतलब वर्क डन क्या हम लोग का जो होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अगर फोर्स इधर लगा रहे हैं तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होना चाहिए, ये नहीं कि इधर हो जाए। ठीक है, मतलब अगर हम लोग को हमको क्या करना है कि ये बोर्ड को जो है, ये बोर्ड को क्या करना है, हम बोर्ड को इधर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये बोर्ड को इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं ये साइड, अब बोर्ड उधर चल रहा है तो हम बोलेंगे उसको वर्क डन नहीं किया। अगर बोर्ड फोर्स हम लगा रहे हैं बोर्ड पर इधर और हम लोग का जो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब ये बोर्ड जो है इधर आ गया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में हम लोग का बोर्ड आ गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, वर्क डन क्लियर है। तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, मतलब जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, देन इट कवर सम डिस्प्लेसमेंट, जब तब वो क्या करता है कि कुछ कवर, कुछ डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है कि कवर करता है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब हम लोग क्या बोलेंगे, देन वर्क इज सेड टू बी डन, तब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का काम हो चुका, मतलब वर्क डन हमने किया। ठीक है, तो वर्क डन को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, वर्क डन क्लियर है। वर्क डन कहने का मतलब क्या कि कोई भी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी जो है हम लोग का डिस्प्लेस हो जाए, मतलब पहले क्या था, ये मार्कर यहाँ पर था, अब हम क्या किए, इस पे फोर्स लगा के इस मार्कर को यहाँ से लेके यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ ले आए, तब हम लोग क्या किए कि हम लोग जो है, तब हम बोलेंगे कि हमने काम किया, इस मार्कर को यहाँ से यहाँ लेने में हम क्या किया, हमने काम किया है। ठीक है, हमने काम किया। ठीक है, तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब बॉडी जो है हम लोग का, ठीक है, जब बॉडी क्या है, जब बॉडी मान लो कि ये बॉडी है, यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, ये क्या है, बॉडी को हम लोग क्या किए, खींच के, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बॉडी को खींच के हम लोग क्या किया कि इस जगह से इस जगह ले आए, तब हम लोग क्या किए, फोर्स हम लोग इधर लगाए, डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग का इधर हुआ। ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, हमने काम किया। तो हम लोग वर्क डन को जो है कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को जो हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्क डन को क्या करते हैं कि डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा हम लोग का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है हम लोग का कोई एंगल उंगल का बात नहीं हो रहा था। ठीक है, क्या था कि सीधा जो है हम लोग इसी डायरेक्शन, मतलब ये क्या, नीचे से हम लोग खींच के एक जगह से दूसरी जगह ले गए, मतलब इसको खींच के आगे ले गए। ठीक है, खींच के आगे या फिर धक्का देके आगे ले गए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एंगल का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं कि फोर्स वर्क डन को जो हम लोग क्या कर लिख रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही एंगल का कंसेप्ट आए, एंगल का कंसेप्ट आने का मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं कि खींच रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम ले रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ ले आए। तो इसमें क्या है कि ये एंगल, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर एंगल बनाए, कुछ एंगल से, मतलब एंगल बना के क्या करे कि डिस्प्लेस हो, मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि खींचते हैं ना, एक जगह ऐसे करके खींचते हैं, तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़ा होके ना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एंगल बनाता है। ठीक है, एंगल बनाता है, तो उसमें जो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है मतलब क्या कि अगर जैसे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या करें, फोर्स खींच रहे हैं। ठीक है, खींच के हम लोग यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर क्या होता है कि खड़ा होकर यहाँ पर जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, तो फोर्स जो होता है क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ फोर्स हम लोग का लगता है, एक फोर्स आगे की तरफ लगता है। मतलब क्या है कि हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि फोर्स जो है दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, एक क्या कि ऊपर की ओर, एक आगे की ओर। मतलब फोर्स का जो है यहाँ पर दो कंपोनेंट में फोर्स हम लोग का बढ़ जाता है। ठीक है, दो कंपोनेंट में हम लोग क्या होता है कि फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का जो यहाँ पर हम लोग क्या है कि दो कंपोनेंट में बढ़ता है। पहला कंपोनेंट क्या हम लोग का साइन थीटा में। ठीक है, एक क्या कोस थीटा में। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का जो फोर्स लगा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा और कोस थीटा हम लोग किधर लिखेंगे, जहां से हम लोग का क्या है कि कोई भी मान लो कि एंगल, ठीक है, जिस कंपोनेंट से हम लोग का एंगल बनाता है। ठीक है, जहां पर मान लो कि जिस कंपोनेंट से हम लोग का क्या कर रहा है कि एंगल बना रहा है, जिस कंपोनेंट के साथ जो हम लोग का यहाँ पर एंगल बन रहा है, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं कोस थीटा। यहाँ पर कैसे लिखते हैं कोस थीटा, तो यहाँ पर देखो एंगल कहाँ बना रहा है, ये वाला फोर्स पे, ये वाला फोर्स पे हम लोग का एंगल बना रहा है, इधर वाला फोर्स पे। ठीक है, इधर धकेला तो इधर वाला फोर्स पे हम लोग क्या बना रहा है कि एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका ऑपोजिट वाला जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, तब जहां पर हम लोग का एंगल का कंसेप्ट है, वहां पर जो हम लोग का वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क इक्वल टू, ठीक है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा, जब क्या कि एंगल का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर कहीं एंगल का कंसेप्ट है तो उस जगह हम लोग क्या करेंगे, उस जगह जो हम लोग फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा, मतलब एफ इंटू एस कॉस थीटा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या एंगल, एंगल का कंसेप्ट क्या कॉस थीटा। ठीक है, जब कोई एंगल बना। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, फोर्स का हम लोग क्या देखे, दो फॉर्मूला देखे, मतलब वर्क का जो है हम लोग दो फॉर्मूला देखे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसका यूनिट का, ठीक है, यूनिट का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यूनिट का, तो यहीं से हम लोग यूनिट लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला है, फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो है यूनिट को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट हम लोग क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन होता है। ठीक है, तो हम यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, यूनिट, ठीक है, यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, मतलब क्या है कि मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। ठीक है, तो जूल जो हो गया हम लोग का क्या, एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या, न्यूटन मीटर या फिर जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, ये क्या हो गया, एसआई सिस्टम हो गया। अगर हम लोग बात करें सीजीएस में इसका यूनिट, ठीक है, सीजीएस में अगर हम लोग इसका यूनिट का बात करें, ठीक है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, अर्स हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का, अर्स हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स, ठीक है, वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखोगे, लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नोट्स जो है यहाँ से अगर लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। अगर अच्छे से प्रॉपर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे नंबर पर मैसेज करो, वहाँ से हम तुम लोग को सेंड कर देंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इसका क्वांटिटी का, कैसा क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का वर्क जो होता है हम लोग का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क जो होता है हम लोग का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है हम लोग का, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसका और डायमेंशन का, ठीक है, इसका हम लोग बात करें डायमेंशन, तो डायमेंशन हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, डायमेंशन किसका, फोर्स का डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन हम बताए MLT-2। ठीक है, MLT-2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एल टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का एम एल टी माइनस टू, इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है। इतना तक क्लियर है। तो हम लोग क्या किए कि वर्क डन के बारे में हम लोग इतना जाने। वर्क डन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी पे हम फोर्स लगा के उसको, उसका प्लेस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरे ही ऊपर तुम लोग क्या किए, मुझे धक्का दे के एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए, मतलब क्या किए तुम लोग, काम किए, ठीक है। मतलब मुझे धक्का दे के भेज दिया आगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, और जिस डायरेक्शन में तुम लोग धक्का दे रहे थे उसी डायरेक्शन में हम चल गए। उसका मतलब क्या कि तुम लोग ने क्या किया, काम किया, ठीक है। वर्क तुमने क्या किया, डन किया, मतलब वर्क डन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क डन जो है हम लोग का कितना टाइप्स का होता है, वर्क कितना टाइप्स का होता है। हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। हम लोग तो वर्क देख लिया, आखिर वर्क क्या होता है, हमने काम भी कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे कि कितने तरह का काम हम लोग का होता है, कितना टाइप्स का जो है वर्क होता है, ठीक है। तो वर्क डन हम लोग क्या देखे थे, एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ एस, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक चीज और क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क। वर्क का जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स को इस चैप्टर का फुल नोट्स चाहिए, ठीक है, फुल नोट्स चाहिए, तो क्या करो कि मुझे पर्सनली मैसेज करो, नंबर दिया हो, वहां से मैं क्या करूंगा, इसका फुल नोट्स, मैं हैंड रिटन नोट्स, वो भी मेरा लिखा हुआ, मैं क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स को वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट उमेंट करो, ठीक है, हाँ कि समझ में आ रहा है, ये चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो सारा चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप कोई कमेंट उमेंट नहीं करेगा तो फिर मैं ऊपर ऊपर से पार करूंगा, ठीक है। जितना कमेंट, जितना लाइक और जितना शेयर और जितना भी सब्सक्राइब जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे कंटेंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वैसे वैसे क्या होगा कि कंटेंट भी हम लोग का क्या होगा कि इंक्रीज होगा। मतलब क्या कि हम लोग का जो है सब्सक्राइब प्रोपोर्शनल टू वीडियो है, ठीक है। मतलब जितना हम लोग का क्या होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उतना मेरा वीडियो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। चलो अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है। पॉजिटिव वर्क किसको बोलेंगे, सिंपल, इसका हम यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ा देंगे तो फिर तो दिक्कत हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या, पॉजिटिव वर्क को हम शॉर्ट में बताते हैं। पॉजिटिव वर्क किसको बोलेंगे, अगर हम लोग का जो है फोर्स, ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में लोग क्या किया कि फोर्स लगाएं, अगर उसी डायरेक्शन में हम लोग का क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप का वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप का वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स और हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेगेटिव वर्क का, तो नेगेटिव वर्क को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सेम इसका ऑपोजिट, ठीक है। मतलब फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और हम लोग का जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीनों, मतलब नेक्स्ट जो तीसरा हम लोग उसका बात करते हैं। तीसरा क्या है, जीरो वर्क है, ठीक है। जीरो वर्क, जीरो वर्क कहने का मतलब क्या कि ना ही हम लोग का, अगर हम लोग का क्या है कि फोर्स, फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, या और कोस थीटा भी होता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। अगर हम लोग जो है कोई बॉडी पे फोर्स लगा और वो बॉडी डिस्प्लेस ही ना हो, ठीक है, वो बॉडी क्या होगा कि डिस्प्लेस नहीं होगा, फोर्स लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, मतलब इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम पूरा धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं दीवार को, बट ये दीवार जो है डिस्प्लेस ही ना हो, तो हम बोलेंगे क्या, वहां पर हमने काम किया, हम बोलेंगे नहीं, तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है। मतलब क्या कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट हम लोग का नहीं होगा, तब भी हम लोग का क्या होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, हमने जीरो वर्क किया, तब हम लोग का कौन सा वर्क होगा, जीरो वर्क, ठीक है। अगर हम लोग का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो जीरो वर्क, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा, फोर्स नहीं लगा रहे तो भी, अगर फोर्स भी नहीं है तो भी हम लोग क्या होगा, जीरो वर्क होगा। मतलब क्या, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भी जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट है फोर्स नहीं है तो भी हम लोग क्या होगा, जीरो वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद और एक चीज, ठीक है, और एक चीज, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग का जो एंगल, ठीक है, यहाँ पर जो कोस थीटा, कोई भी बॉडी का अगर हम लोग का एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल बन रहा है, तो एंगल जो होगा हम लोग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का जो एंगल होगा, जो एंगल अगर हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री अगर हम लोग का एंगल होगा, कोस थीटा का जो वैल्यू है अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कोस थीटा का जो वैल्यू है अगर वो क्या होगा कि 90 डिग्री होगा, तो भी हम लोग क्या होगा कि जीरो वर्क होगा, ठीक है, तो भी क्या होगा हम लोग का जीरो वर्क, ठीक है। तो जीरो वर्क का एग्जाम्पल एक दो देखो, जैसे हम लोग कुली वगैरह का सबको देखा होगा कुली को, ठीक है, कुली क्या कर रहा है कि कोई भी बक्सा को माथा पे लिए हुए है, ठीक है, अब खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है,
ठीक है, मतलब क्या है कि माथा में पूरा बोझ लिया हुआ, मतलब उस पर कोई भी ये कुली है, अब कुली जो है माथा पे क्या किया है कि वो एक बक्सा को लिया हुआ है। अब ये बक्सा का जो वजन है मान लो 5 kg, ठीक है। उसके बाद इधर मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसके माथा के नीचे तरफ, क्या है कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसके माथा पे बोझ, ठीक है। अब वो क्या है कि यहीं पर है, खड़ा है, वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसने काम किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसमें, उसने काम नहीं किया, ठीक है। उस पर फोर्स तो भले लग रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा मतलब क्या, जीरो वर्क, तब उसने क्या किया कि कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग को कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा हम लोग का, जीरो वर्क होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में हम क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो अधिकतर पूछा जाता है, सबसे पहला क्या है कि डिफाइन वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। वर्क एनर्जी और पावर क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें अधिकतर यही क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इसी में एक और चीज पूछ देता है, चाहे वर्क एनर्जी पावर में तुमको डिफाइन करने बोल दे, या फिर क्या बोलेगा, डिफरेंस बिटवीन वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी और पावर में क्या अंतर है। अब वर्क के बारे में जितना तुम जानते हो, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, सारा चीज लिख दो। एनर्जी के बारे में जितना जानते हो सारा चीज लिख दो। उसके बाद पावर के बारे में जितना जानते हो सारा चीज लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ठीक है। ये भी थ्योरम जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स को अभी एनर्जी नहीं बताया, पावर नहीं बताया, जिसको भी अच्छा से वर्क एनर्जी और पावर जिसको जानना है, ठीक है, एनर्जी और पावर जिसको अच्छे से जानना है, कमेंट करो कि हाँ नेक्स्ट वीडियो जो है एनर्जी और पावर का बनाइए। जितना कमेंट होगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका वीडियो बना देंगे, ठीक है, एनर्जी और पावर का बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि डिफाइन डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, उसके बाद इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या इक्वेशन होता है, हाफ mv स्क्वायर और mgh जो होता है वो कैसे आता है, वो चीज को हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है अगर जिसको भी जानना है, ये एनर्जी बताएंगे, एनर्जी जिसमें बताएंगे सारा चीज एक ही बार एनर्जी को भी बता देंगे। तो वीडियो जो है ये एनर्जी और पावर का तभी बनेगा जब कमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद शेयर वगैरह होगा, जितना कमेंट होगा, जिसको चाहिए कि इसका कंसेप्ट सर दे दीजिए एनर्जी और पावर का, ठीक है, पूरा आसान शब्द में, ठीक है। तो कमेंट करो, कमेंट के हिसाब से जितना ज़्यादा कमेंट होगा उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो जो हम एनर्जी और पावर का वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। या फिर अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैसेज कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही चैप्टर वाइज हम बना देंगे, ठीक है। या फिर तुम लोगों को जिस हिसाब से चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो चीज़ भी कमेंट में मेंशन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो है बहुत ना के बराबर पूछता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छे से अगर कर लिए तो इसी से क्वेश्चन तुम लोग का एग्जाम में आएगा। ये कभी कभी पूछता है, मतलब चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन इसको भी अभी क्या है कि तुम लोग क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, तो इसको भी कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जिसको भी तीनों का अच्छे से और मतलब सॉल्यूशन जो है अच्छे से चाहिए, इसका कंसेप्ट चाहिए, तो कमेंट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसी पर होगा, कमेंट के हिसाब से, कमेंट जितना उतना जल्दी वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।